एसएसपी एनएचडब्ल्यू श्री रोहित बसकोत्रा की देखरेख में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ यातायात पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा लगातार अभियान जारी रखते हुए जेकेपीएस ने ओवरलोडिंग और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए 5 मामले एफआईआर दर्ज की। 4 विभिन्न मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया, 78 वाहन जब्त किए गए और वाहनों का चालान किया गया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। जहाँ तक आपने बात करी क्या किया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर ऐसे में तैनात है और पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है कि हम अपनी सड़कों को और सेफ बनाएं। इसी बाबत में इस महीने के जो शुरुआत हुई है, इसमें हमने 5 एफआईआर लॉन्च करे हैं अगेंस्ट ओवरलोडिंग के खिलाफ। इसमें ज़्यादा बसेस के खिलाफ करा गया है। मेन मकसद ये है कि चलानी तो हम करते हैं, ओवरलोडिंग के खिलाफ चलान करके एफआईआर दे के ड्राइवर्स को, ओनर्स को हम बोन डाउन कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों में मुतला ना हो और लोगों को सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ इस एफआईआर में एक एफआईआर वैसा भी लगा जिसमें गाड़ी का मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको भी हमने कवर करा है। और हमने एफआईआर देने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैटर टेकअप करा है कि ऐसी गाड़ियां जो मॉडिफिकेशन की चल रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ साथ अभी तक ये जो महीना दिसंबर चल रहा है, तकरीबन 2300 के करीब हमने चलान किए हैं और ज़्यादा जो चलान है वो ओवरलोडिंग पैसेंजर व्हीकल्स, क्रैश हेलमेट, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, यूज़ ऑफ नॉट वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट, उन एंगल्स में, उन फॉर्मेट में किया गया है जो डायरेक्टली सेफगार्ड करते हैं पैसेंजर की सेफ्टी के साथ साथ। इसके साथ साथ इस हफ्ते में, इस महीने के शुरुआत से अभी तक 80 के करीब गाड़ियों को जब्त किया गया है और लोगों में अवेयरनेस करने के लिए हमने इस महीने में अभी तक 20 के करीब हमने डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन करी हैं, जिसमें हमने टारगेट किया है बच्चों को, स्कूल्स को, ड्राइवर्स को, जो इस सारे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है ड्राइवर, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी का है, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी का है, चाहे वो स्कूल बस का है, उनको टारगेट किया गया है। उनके फ्राइज क्या हैं, अभी एक हेल्थ कैंप किया गया डोडा में, जिसमें ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी किया गया, आई टेस्ट भी किया गया, उनका शुगर टेस्ट भी किया गया, ताकि वो उनको फिजिकली देखें कैसे हैं। साथ साथ इसके हमने पिछले 2-3 महीने से हमने स्टिकर और पैम्फलेट कैंपेन किया गया है। ये स्टिकर्स हमने तकरीबन जो पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं जो हाईवे 44, 144 और 244 पे चलती हैं उनमें लगाए गए हैं। स्कूल बसेस के पीछे हमने अपने नंबर डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर स्कूल का ड्राइवर, स्कूल बस का ड्राइवर गफलत से, लापरवाही से गाड़ी चलाए, हमें फ़ोन करें। और मैं आपकी बसादत से ये भी बताता हूँ, हमें काफ़ी फ़ोन आते भी हैं जिसमें लोग ओवरलोडिंग के बारे में कंप्लेन करते हैं, किसी की रैश ड्राइविंग के बारे में कंप्लेन करते हैं, हाँ, और हम उस पर एक्शन भी करते हैं। ओवरऑल कोशिश किया जा रहा है कि हम अपने जो हमारा ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉयमेंट है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारे साथ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हम मिलजुल के रोड को जितना सेफ कर सकें, सेफ करने की कोशिश करें। आपके मैसेज देंगे पब्लिक को, क्योंकि हार्श विंटर्स आते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले ये आपने बड़ा वैलिड प्रश्न किया। जैसे हमारे विंटर में हमारे कुछ जो सेक्टर्स हैं यहाँ परेशानी आती है। नंबर 1 मैं पत्नीटॉप से करूँगा, क्योंकि जो हमारे टैंकर्स का सप्लाई है वो ओल्ड पत्नीटॉप रूट से होता है और तकरीबन चिनानी से जब आगे चलते हैं, कुद से लेकर हमारा बटोर तक ऐसा जोन बनता है जहाँ पर स्लिपरी कंडीशन रहती हैं और बर्फ स्नोफॉल भी होता है। उसके लिए ड्राइवर साहबान से हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जहाँ पर आपको बताया जाए, अगर बर्फ पड़े, जब उसमें स्नो क्लियरेंस का प्रोसेस चल रहा हो, तो गाड़ी को वहाँ रोका जाए और जो आपको मौके पर हिदायत दी जाए कि रोड स्लिपरी है, आप उसका पालन करें, वो उनकी सेफ्टी के लिए भी रहेगा और पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा। सेकंड, हमारा परेशानी जो आता है बानिहाल में, वहाँ पर ओल्ड जेटी रोड में यही इशू आता है। उसके लिए हमने जो हमारी कंसेशनर कंपनीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसी जगह पर बीआरओ है और डोडा किश्तवाड़ के इलाके में NHIDCL है, हम उनसे इशू टेकअप करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, ताकि वो अपनी मैन एंड मशीनरी को की पोजीशन पर तैनात रखते हैं, ताकि इन सिचुएशन पर डिफरेंट मेयर लेकर स्नो कटर्स, स्नो मशीनरी, सैंड और यूरिया का छिड़काव किया जाए ताकि रोड से सेफ रहें। यहाँ तक आम लोगों के लिए है। सिटीजन्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, स्कूल गोइंग पेरेंट्स से, खासकर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप अपने बच्चों को उन गाड़ियों में ना भेजें, प्राइवेट गाड़ियों में जिनका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है, कंट्रावेंशन में है
और वो आपके बच्चे की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। आप कमर्शियल गाड़ियां हायर करें, स्कूल बसें हायर करें, आप प्राइवेट गाड़ी में बिल्कुल ना भेजें, खासकर उन गाड़ियों में जो आपको पता है कि ये गाड़ियां कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। सेकंड, आप अपने छोटे बच्चे जो 18 साल से कम है, डीएल नहीं है उनके पास, उनको गाड़ी मत दें, ना 2 व्हीलर दें ना 4 व्हीलर दें। वो अपने लिए, इसके साथ आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और आपका बच्चा किसी ऐसे इंसिडेंट में, किसी ऐसे खराब केस में इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें किसी और को लग सकती है और उसको जान भी जा सकती है। तीसरी बात, जब आप NH-44, 244 और 144 पे ट्रैवल करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, सेफ्टी के साथ चलें। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, सड़क है, किन जगह दुर्गम खाइयां हैं। आप रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। जब हम बार बार एडवाइजरी निकालते हैं, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं लेन डिसिप्लिन का पालन करें, लेन डिसिप्लिन का पालन करें। जब तक आप अपनी लेन में चलेंगे, आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे और जो दूसरी तरफ की ट्रैफिक है वो भी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आप लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, इसमें आपको परेशानी होगी, ट्रैफिक कंजेशन भी होगा, जैमिंग भी होगी और आप अपनी मंजिल पे पहुंचने में काफी लेट भी हो जाएंगे। कुछ एडिशनल आप हमारे स्टैटिक्स पर जाएंगे तो स्टैटिक्स के हिसाब से जो नंबर ऑफ फेटल एक्सीडेंट हैं वो डिक्रीजिंग साइड पे हैं, कम हो रहे हैं। नहीं, देखिए नेशनल हाईवे जो 44 हैं, आपको पता है हाईवे 24 घंटे चलते हैं और ये जितना चलें, और उसमें एक, अगर आप इसमें आप मूवमेंट कर्टेल करेंगे तो उसमें एक परेशानी आ जाती है कि आप हाईवे को यूटिलाइज पूरा नहीं कर रहे हैं। जितना आप हाईवे को खोल कर रखेंगे, जैसे आपको पता है कि अभी ट्रैफिक 2 वे चल रहा है, जितना ट्रैफिक खुल जाएगा उतनी ज्यादा सबको उसमें ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, ईज ऑफ मूवमेंट होगी। कौन से इसमें अगर आप देखिए, अभी जो डिफरेंट काम चल रहे हैं, अभी हमारा डलवास में थोड़ा सा ट्रैफिक फंसता है, अभी मेहाड़ में हमारा ट्रैफिक का कंजेशन रहता है, और जो हमारा डिगडोल के सेक्टर में है वहां पर हमारा डिप्लॉयमेंट है। कोशिश किया जाता है कि वहां पर चूंकि अपना एक रोड का विड्थ कम होने की वजह से अगर कोई गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाए तो ट्रैफिक का कंजेशन बन जाता है, जिसके लिए हम ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और हम इमीडिएटली शेयर करते हैं आपकी वसादत से लोगों के साथ कि यहाँ पर ये परेशानी हो गया है, आप लेन डिसिप्लिन का पालन करें और कंजेशन ना करें, ताकि जैसे वो कंजेशन को रिमूव किया जाए, गाड़ी ब्रेकडाउन है उसको रिमूव किया जाता है, कहीं स्लाइड आ जाता है तो उसी समय हैवी मशीनरी लगाकर स्लाइड को दूर किया जाता है, तो ताकि हाईवे को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन किया जाता है। तो विंटर मैकेनिकल है उसमें, हाँ उसके लिए इतना है, आप देखिए जो गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तकरीबन हम कोशिश करते हैं कोई बड़ा ट्रक ना हो या छोटी गाड़ी तो इमीडिएटली हो जाती है, बड़े ट्रक को भी इमीडिएटली हम हाइड्रालिक मशीन के थ्रू, लोडर के थ्रू और जेसीबी लगाकर उसको फौरन साइड भी किया जाता है, हाईवे को थ्रू किया जाता है। नोमैड मूवमेंट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नोमैड मूवमेंट इस साल के तकरीबन कोई 692 के नोमैड्स गए हैं, कुछ गाड़ी में भी गए, कुछ पैदल भी गए हैं, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है और हाईवे चलता रहता है। क्या कुछ अभी जैसे अमरनाथ यात्रा होती है, कोई ऐसे जब पीक होता है तो कुछ इसमें रीइंफोर्समेंट के भी प्रोविजन है कि बिल्कुल जनाब, अमरनाथ यात्रा में फ्रूट सीजन में हमें और इवन कहीं भी कोई परेशानी हो, एडिक्वेट मैन पावर मिलता है, ताकि ट्रैफिक और डिफरेंट यूनिट से मिलता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलता है। आप देखिएगा अच्छी खासी रीइंफोर्समेंट की जाती है और आपने देखा भी होगा कि आपका अमरनाथ यात्रा भी अच्छा निकल गया और फ्रूट सीजन भी इस बार बेहतरीन निकल गया, इतना मूवमेंट हुआ, 2 वे ट्रैफिक भी चला और सेफ और सिक्योर मूवमेंट फ्रूट का होता रहा। लेटेस्ट में आपको बताऊं कि हमारे पास 4 इनोवा व्हीकल्स आई हैं और वो स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरा, ऑटोमेटिक स्पीड गन लगी हुई हैं, जो अभी हमने उधमपुर से लेकर बनिहाल में 4 को तैनात करा गया है और इससे हमारी स्पीड गन वगैरह पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इंटरसेप्टर गाड़ियां हैं जो हाईवे पर पेट्रोल करने के लिए कुछ रनिंग करने के काम में लाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो तकरीबन हर जगह हमने, अभी अगर आपको याद हो गुज़िश्ता पिछले हफ्ते भी हमने एक एक्सरसाइज किया रामबन में, उधमपुर में, जो एल्कोमीटर हमारे पास है, रात के वक्त हम कोशिश करते हैं ड्राइवर्स को रोककर उनका ब्रेथ एनालाइज टेस्ट करके कार्रवाई भी करते हैं और जो उसमें मुतला पाया जाता है उसके डॉक्यूमेंट को सीज किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि तकरीबन हमने कोई इस समय तक इस महीने में हमने कोई 5 के करीब डॉक्यूमेंट के आरसी, डीएल और परमिट कैंसिलेशन के लिए भी लिखा गया है, जो गाड़ियां बार बार ऑफेंस में मुतला पाई गई हैं। क्या हमारा अभी रिसेंटली नहीं है, ये लगातार चलता रहता है। आप देखिएगा कि हमारे फ्लोरोसेंट स्टिकर्स गाड़ियों के बैक पर रखे हैं, बसों के अंदर लगे हुए हैं, और अभी हमने एक कैंपेन चलाया था, इसका पम्फलेट कैंपेन। उस पम्फलेट को उर्दू में,
इंग्लिश में और हिंदी में लिखा गया है, जिसमें ड्राइवर के फ्राइज, यात्रियों के फ्राइज और माँ बाप के फ्राइज दिखाए गए हैं कि आप गाड़ी में बैठते वक्त क्या करें और क्या ना करें। डूज भी हैं, डोंट्स भी हैं, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइवर ना करे, ड्राइवर गफलत लापरवाही से ना चलाए, ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल ना करे। और सवारियों के लिए भी है कि अगर वो देखें गाड़ी ओवरलोड है वो उसमें ना बैठे, सवारी देखे अपने स्टॉप पे उतरे, सवारी अपने साथ ऐसी चीजें ना लेकर चले और सवारी गाड़ी में कोई ऐसी चीज ना करे जिससे ड्राइवर को भी परेशानी हो। और ये कैंपेन हमारी पहले भी चल रही है और आगे फ्यूचर में भी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाया गया कि डिफेक्टेड है, इक्विलिब्रियम जो है ना वो मोड़ काटते हुए कर जाता है, वो अभी भी बहुत पुरानी आउटडेटेड व्हीकल है, वो अभी भी दे आल्सो पोज रिस्क, उनको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसमें हम देख लेते हैं, अदरवाइज हम हमारे पास जो ड्राइव है, हम जो डाटा हमारे पास जो है, हम डाटा बेस पे चलते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब है, फिटनेस है, परमिट है, कार्रवाई की जाएगी। अगर वैसी मैडोर मिली उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, सीज किया जाएगा और आरटीओ साहब को नोटिस मिलाया जाएगा।